गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो आज हम आपकी पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का पाठ तीसरा, जो देवदत्त द्विवेदी जी द्वारा रचित है, जिन्हें देव भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे कि देवदत्त जी का जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका पूरा नाम क्या था, उन्होंने कौन कौन सी काव्य रचना की, वो किस काल के कवि थे और अपने काव्य ग्रंथों में उन्होंने किसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो चलो बच्चों, पहले हम देव जी का जीवन परिचय जानते हैं। देव जी रीतिकालीन कवि थे। उनका जन्म इटावा में 1673 में और उनकी मृत्यु सन 1767 ईस्वी में हुई। देव जी का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी जी था। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता हैं। देव जी के कवित्व सवैये में रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, जिसने उन्होंने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। बसंत को बालक मानकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध अभिव्यक्त किया है और तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद और तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, देव जी जो एक रीतिकालीन कवि हैं, उन्होंने अपने काव्य में कृष्ण का, बसंत का और पूर्णिमा की रात में चांद और तारों का रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। अब हम उनके सवैये पहला पद है, जिसमें कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। देखिए, पाहिनी नुपुर मंजूर बजे, कटी किंकिनी के धुनि की मधुर, सावरे अंग लसे पट पीठ, हिये हुल से वनमाला, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुखचंद, जेजक मंदिर दीपक, श्री ब्रज दुलह देव। पाहिनी पाँव में, मंजू मधुर, कटी कमर, किंकिनी करधनी, करधनी जो कमर पे बांधी जाती है और उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से घुंघरू होते हैं। लसे सुशोभित, पट पीत पीला वस्त्र, हुल से आनंदित, दृग नेत्र, मुखचंद्र चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें देव जी कृष्ण के किस रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। प्रस्तुत सवैये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि देव द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने बाल श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, वेशभूषा आदि का चित्रण करते हुए अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है। प्रस्तुत छंद में कवि की भक्ति भावना और सौंदर्य चित्रण का समन्वित रूप देखा जा सकता है। तो अब हम इसका भावार्थ पढ़ते हैं। पाहिनी नुपुर मंजूर बजे, कटी किंकिनी के धुनि की मधुर, जिनके चरणों में बंधे हुए नुपुर मधुर ध्वनि के समान बजते हैं और कमर में शोभित करधनी, छोटे छोटे घुंघरुओं की ध्वनि भी अत्यंत आकर्षक और मधुर है, जिनके श्याम वर्णी शरीर पर पीला पीतांबर पीला वस्त्र शोभा देता है और हृदय पर बड़ी हुई वनमाला अपने खिले हुए पुष्पों की टिट डार द्रुम पलना बिछोना न पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि बहारी दे।
डार टहनी, द्रुम पेड़, पलना झूला, पल्लव कोपल पत्ता, सुमन झिंगुला फूलों का झबला। तो कवि क्या कह रहे हैं? प्रकृति रूपी नटी ने वृक्षों की डालियों का झूला बनाकर उस पर नई कोमल कोपलों का बिछौना बिछाया हुआ है। प्रकृति रूपी नटी ने वृक्षों की डालियों का झूला बनाकर उस पर नई कोपलों का बिछौना बिछाया हुआ है और सुंदर फूलों के वस्त्र उसके अत्यधिक सुंदर शरीर की शोभा को और बढ़ाते हैं। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। केरी कीर मोर और तोता, हुलसावे बातों की मिठास। कवि कहता है वायु उसे झूले को झुलाती है। पवन झुलावे, वायु उस झूले को झुलाती है। मोर तोते आदि पक्षी अपने मधुर स्वर से उसे बहलाने वाले हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी रे, कोयल अपने हाथों की ताली बजा बजा कर उसे प्रसन्न करके बहलाने का प्रयास करती हैं। पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कन कली नायिका लतान सिर सारी दे। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। कवि क्या बोल रहे हैं कि उस समय कमल कंजकली कमल का सुंदर कली रूप नायिका सुगंधित केसर आदि लेकर उस पर न्यौछावर करती है। कि उस समय जब कोयल अपने हाथों की ताली बजा बजा कर उसे प्रसन्न करके बहलाने का प्रयास करती है, तो कमल सुंदर कली रूपी नायिका सुगंधित केसर आदि लेकर उस पर न्यौछावर करती। जैसे माता राई नमक आदि इसलिए न्यौछावर करती है ताकि बच्चे को किसी प्रकार की नज़र ना लगे। इसी प्रकार राजा कामदेव के पुत्र बसंत को प्रातःकाल गुलाब चिटक कर चुटकी बजाकर जगाने का प्रयास करते हैं। प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। तो उसी प्रकार कामदेव राजा का जो बालक बसंत है उनको प्रातःकाल गुलाब चटक कर यानी गुलाब चटक कर और चुटकी बजाकर जगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों।